मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योत मैथ क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 चैप्टर फुल फ्लैश कंप्लीट करवा दिए हैं और मैं आपको डायरेक्टली 12 चैप्टर 15 जो है स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर करवाने जा रही हूँ ताकि आप थोड़ा फ्रेश फील कर सकें। तो ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक। इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, मतलब एक ग्राफ की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ही बताऊंगी किन 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं हमारे पास, उन्हें किस एग्जांपल्स जो है उनका हिंट देकर बताऊंगी कि ये कैसे जो है इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो आज बेसिकली स्टैटिस्टिक के पहले स्टार्टिंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय tables has already been discussed. Now let us टेबल पर हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंट, अब वो बोला है कि हम कुछ अनदर करते हैं रिप्रेजेंट कर सके जिससे डेटा को, ठीक है। तो वो क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो है बेटर पिक्चर होती है, ठीक है, वर्ड्स से। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफिक रिप्रेजेंट 3 तरह के सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने जो है ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है लोअर क्लासेस में एंड कंस्ट्रक्टेड बार ग्राफ। हेयर वी डिस्कस दैम थ्रू अ मोर फॉर्मल अप्रोच। अब थोड़ी और फॉर्मल अप्रोच में हम डिस्कस करेंगे। रिकॉल करें बार ग्राफ को, ठीक है। जैसे मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल पर बताती हूँ। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें एक स्पेस में जो है एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस नीचे को मैंने आपको बताई हुई है पिछले एक चैप्टर में, जिसमें एक्स एक्सिस कहाँ होती है और वाई एक्सिस कहाँ होती है, ठीक है। हमें जो है इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है करना पड़ता है। हाइट जो है डिपेंड द बार अपॉन द वैल्यू। हाइट कितनी होगी, जितनी वैल्यूज़ दी होंगी इतनी आपको डिपेंड। जैसे कि एग्जांपल दी है, क्लास एक जो है 9th है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आस्क अबाउट मंथ ऑफ देयर बर्थ, उनको बोलना है कि आपने बर्थ का मंथ बताएं, ठीक है। एंड ग्राफ करें, इससे प्रिपेयर करें डाटा। तो इनको इन्होंने एक बार ग्राफ में किया हुआ है, ठीक है। मंथ ऑफ द बर्थ, देखो मंथ ऑफ द बर्थ उसने एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस पर डिपेक्ट किया, शो किया, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसने कितनी वाई एक्सिस पर शो किए हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि देखो बेटा, उसने क्या कहा, इस आपको इस सोल्यूशन से क्या पता लगता है कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 40, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने हैं 40। इसका मतलब क्या है, जो जनवरी में कितने पैदा हुए हैं 3 पैदा हुए हैं, ठीक है। फरवरी में कितने पैदा हुए हैं 4 हुए हैं। ये स्टूडेंट्स का है कि मंथ है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो सारे ये शो किए हुए हैं और टोटल है 40 स्टूडेंट्स। तो ऐसे कि ये क्या होता है, जिससे क्या कहते हैं बार ग्राफ। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मैं कल आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। जैसे ये उन्होंने एक और है, उनको बताया है ग्रॉसरी कितने लोग बरतते हैं, ग्रॉसरी पर कितने एक्सपेंडिचर करते हैं 1000 रुपीज़ में दिए हुए हैं लोग। 4 रेंट कितना करते हैं 5% जो है एक्सपेंडिचर करते हैं। ये सब उन्होंने दिए हुए हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, आप समझ भी करेंगे। आगे आता है सेकंड टॉपिक, वो होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यू स्टडी के हिस्टोग्राम भी हम ऐसे ही डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड एक्स एक्सिस पर तो एक साइड वाई एक्सिस, 2 एक्सिस पर करते हैं। बट इसमें फ़र्क क्या होता है, ये कंटिन्यू सीरीज होती है। मतलब उस पर तो हमें पता था ना कि 4 स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, इतना डेटा यूज़ करते हैं ये वो। इसमें देखो अब 9 स्टूडेंट, टोटल हमें कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं 36 स्टूडेंट दिए हैं। उसने बोला कि 9 स्टूडेंट्स का वेट जो है 30.5 ग्राम से लेकर 35.5, 30 में से 35.5 ग्राम के बीच में है, ठीक है। मतलब आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, थोड़ा सा कंटिन्यू सीरीज में है। तो ये क्या होता है, हिस्टोग्राम को ऐसे शो करते हैं। जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनका है 35 ग्राम में से 40.5 ग्राम। तो ये होते हैं हिस्टोग्राम, ये साथ साथ में जुड़े होते हैं। 30 में से जैसे इकट्ठे होते 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, 50 ये होते हैं। अब देखो 30.5 में
35.5 ग्राम में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, 9 पर शो किया है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है, शो किया है। ऐसे ही जो 35-40 में लाई करते हैं वो कितने हैं, 6। तो देखो ये साथ में जुड़े हुए हैं ना, ये कंटिन्यूस में आ रहे हैं, मतलब हिस्टोग्राम किसमें, कंटिन्यूस सीरीज कंसेक्टिव नंबर्स में आता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, हिस्टोग्राम। ये रही इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और थर्ड आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड क्या आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें हम अनदर वे के साथ डिपिक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, पहले से रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ पॉलीगन, ठीक है। टू सी मीन वी कंसिडर द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट फिगर 20.3। इसमें क्या होता है, हम जो अपने पीछे हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ है ना, होती कंटिन्यूस ही रही है, ठीक है, बट इसमें क्या करते हैं हम, मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स को बाद में क्या करते हैं, जॉइन कर देते हैं, ठीक है। लेट अस कॉल दीज मिड पॉइंट्स, हमने नाम दे लिए उनको BCDEFG, ठीक है। टू कंप्लीट द पॉलीगन वी अज्यूम दैट देयर इज अ क्लास इंटरवल विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके बीच बीच में लाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, हिंट होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल का। ये देखो हमने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, बस इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। ये देखो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, उसने कहा है कि मार्क्स हैं 0 to 10 5 स्टूडेंट्स के, 10 to 20 फिर 10 स्टूडेंट के, 20 to 30 टोटल कितने स्टूडेंट 51 है, ठीक है। 0 से लेकर 100 तक उनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने इसका, उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी निकालो, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करो। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक जो है स्टूडेंट्स कितने हैं उनके, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैंने 5 ले लिए। 10 से 20 तक कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 20 से 30 लेकर कितने, 4 स्टूडेंट्स, सारे मैंने कर दिए। और बाद में मैंने क्या किया, एक मिड पॉइंट्स लिया, लाइन सेगमेंट ली है, तो मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गई मेरे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बेटा हम बेसिकली इसमें यही पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, और कल हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। इसमें रिप्रेजेंट ही करना है डेटा, तो तैयार है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है, थोड़ा सा ज्योमेट्री से हटकर है, इसलिए ही मैंने स्टार्ट किया है। इसके छोटे सी एक्सरसाइज है, 9 सम है, बहुत ईजिली मैं स्लोली आपको कराऊंगी। तो आई होप कि आपको समझ आई हो स्टूडेंट्स। बाय बाय।